अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। मिस्टर शाहिद ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया मार्च 1 2005 को कैश इन्वेस्टमेंट के साथ 50,000 और ऑफिस इक्विपमेंट वो कितना लेकर आए 50,000। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने परचेजेस कैश पे की हैं और ऑन अकाउंट की हैं, ये दोनों सेम डेट को की हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। कुछ ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पे परचेजेस की दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड की, थर्ड की और 12th को हमें परचेजेस का दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखें कुछ जो है हमें क्या दी हुई है, सेल्स भी दी हुई हैं, पेड टू सप्लायर्स हैं, यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर भी दी हुई हैं। ठीक है, आपसे मांगा क्या गया है कि आप जो है जर्नल में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, फिर टी अकाउंट्स इसके बनाओ और फिर ट्रायल बैलेंस तैयार कर दो फॉर द मंथ एंडेड मार्च 31 2005 को। तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है। मार्च 2005 को क्या हो रहा है कि जो है वो क्या लेकर आ रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि वो कैश लेकर आया है 50,000 और ऑफिस इक्विपमेंट कितना लेकर आया है 50,000। तो यहाँ पर आपने एंट्री क्या डाली, कैश लिखा आपने 50,000, ऑफिस इक्विपमेंट लिखा आपने 50,000 और आपने इन दोनों को प्लस करके लिख दिया कैपिटल कितना हो गया आपका 1 लाख रुपीज़ वो कैपिटल लेकर आया है। ठीक है, फिर मार्च 2 को क्या हो रहा है, मार्च 2 को जो है वो 2 ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। ठीक है, तो उनको साथ में रिकॉर्ड कर लिया इन लोगों ने। देखिए मार्च 2 को क्या हो रहा है, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹25,000, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹15,000। ठीक है, ये अकाउंट पेबल है और ये कैश में परचेजेज हुई हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए परचेजेस लिखा हुआ है, टोटल परचेजेस लिखी हुई है यहाँ पे कितनी की हुई है 40,000 की परचेजेस हुई हैं मार्च 2 को, जिनमें से अकाउंट पेबल यानी ऑन क्रेडिट कितनी हुई है 15,000 और कैश पे कितनी हुई है 25,000। ठीक है, और मार्च 3 को क्या हो रहा है, मार्च 3 को हो रहा है परचेज ऑफिस सप्लाइज फॉर कैश ₹2,000 परचेजेस की गई हैं, लेकिन ऑफिस सप्लाइज खरीदा गया है। तो ऑफिस सप्लाइज आप डेबिट साइड पे लिखोगे, ऐसे टाइप ऑफ अकाउंट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे जाएगा 2,000 और कैश आपके पास से चला गया क्योंकि आपने कैश पे परचेजेस किए हैं तो 2,000 आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मार्च 12 को क्या हो रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑन अकाउंट ₹5,000। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया गया है लेकिन क्रेडिट पे किया गया है। ठीक है, उधार पे किया गया है, तो आपने क्या लिख दिया, फर्नीचर लिखा आपने डेबिट साइड पे क्योंकि फर्नीचर आपके पास आया 5,000 से, और अकाउंट पेबल यानी आप इन फ्यूचर पेमेंट करोगे, आपने उधार पे लिया है तो आप अकाउंट पेबल का खोलोगे, जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 5,000 आप यहाँ पर लिख दोगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹20,000 सेल्स की हैं, कैश पे की हैं तो आप कैश लिखोगे। ठीक है, कैश आपके पास आ गया, कितना आ गया 20,000। सेल्स आपकी टोटल कितनी हुई है, रेवेन्यू है, जब भी इंक्रीज़ होगा तो कहाँ होगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो 20,000 आपने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, 18 में क्या हो रहा है, पेड टू सप्लायर्स को पेमेंट कर दी गई 10,000 की, यानी अकाउंट पेबल आपका कम होगी, आपने लायबिलिटी कम की है। तो यहाँ पे देखें आप लिखोगे अकाउंट पेबल और यहाँ पे लिखोगे 10,000 कम करोगे आप अकाउंट पेबल को और कैश आपके पास से चला जाएगा, कितना चला जाएगा 10,000 कैश आपके पास से चला जाएगा। 25 को क्या हो रहा है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, आपने सेल्स की है क्रेडिट पे 5,000, तो आप अकाउंट रिसीवेबल ओपन करोगे क्योंकि आपने रिसीव करना है इन फ्यूचर 5,000 रुपीज़ और सेल्स आपने कितनी की हैं 5,000। ठीक है, 30 को क्या हो रहा है, पेड रेंट फॉर द मंथ, रेंट जो है पेमेंट की गई, रेंट की पेमेंट की है 1,500 से। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट तो कुछ लिखा हुआ नहीं है और अकाउंट भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, किसी का नाम भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि रेंट एक्सपेंस लिखा और उसको कैश को लिख दिया हमने। ठीक है, ये अब हमारी जर्नल की पहली हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब दूसरी क्या है, तो हमें टी अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा, टी अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस में जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था ना, उसमें पहले आपको क्या करना होता है, देखिए ट्रायल बैलेंस है, लेजर अकाउंट नहीं है टी अकाउंट। तो आप अगर सीक्वेंस ऐसे ही रख लो कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, तो आपको ईजी पड़ेगा और आपसे कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो आपने पहले क्या करना है, इसमें से आपने पहले सारे एसेट्स ढूंढ लेने। तो मैंने यहाँ पे एसेट साइड पे लिख दिए थे कि इसमें से एसेट्स मुझे कौन से नज़र आ रहे थे, कैश, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाइज और फर्नीचर, अकाउंट रिसीवेबल, ये मुझे एसेट्स नज़र आ रहे थे तो मैंने साइड पर लिख दिया। लायबिलिटीज़ मुझे अकाउंट पेबल यहाँ से दिख रही थी तो मैंने अकाउंट पेबल लिख दी, ये रही। प्रोप्राइटरशिप में एक ही चीज़ आ रही है कैपिटल, तो मैंने कैपिटल लिख दिया, ड्राइंग वगैरह नहीं है। ठीक है, और रेवेन्यू में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही थी सेल्स, तो मैंने सेल्स लिख दिया। एक्सपेंसेस में मुझे 2 एक्सपेंसेस नज़र आए, एक मुझे परचेज, क्योंकि परचेज भी आपका एक्सपेंस टाइप ऑफ अकाउंट है और रेंट एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसका टी अकाउंट बनाऊँगी, इसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी तो मुझसे मिस्टेक नहीं हो गई और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने में भी मुझे ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कैश का अकाउंट उन्होंने बनाया, टी अकाउंट प्रिपेयर किया। टी अकाउंट की मैंने वो एक्सप्लेनेशन पहले भी कर दी थी चैप्टर नंबर 3 में, अगर आपको नहीं आ रही तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, बल्कि मैंने इसी चैप्टर में एक्सप्लेन किया है।
ठीक है। टी अकाउंट आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे हमने बनाया, टी अकाउंट बनाया, जनरल लेजर की हमने हेडिंग डाली, कैश का पहले हमने खोला। यहाँ पे कैश मैंने आपको पहले बताया ना कि कैश हम पहले बनाएंगे, ठीक है। तो कैश की मैंने आपको बनाना बता दिया। अब जो डेबिट साइड पे आता जा रहा है, जैसे यहाँ पे आपको ऊपर देखें ये डेबिट साइड पे आ रहा है ना, कैश कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे डेबिट साइड पे 50,000 लिख दिया, ठीक है। पर्टिकुलर्स आप लिखो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप 50,000 क्यों आया था, कैपिटल की वजह से आया था। अगर आप लिखोगे तो कभी आपकी वैल्यू मिसिंग होती है तो आपको समझने में आसानी होती है। अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट किया हुआ, तो हम भी डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या कैश नज़र आ रहा है हमको, सेकंड को हमको जो है कैश क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा है 25,000 से, तो हमने यहाँ पे 25,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। फिर थर्ड को हमें कैश अगेन क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा है 2,000 से, तो हमने 2,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर अब हमें कहाँ नज़र आ रहा है, कैश 18 को हमें डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है 20,000 से, तो हमने 20,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से कैश हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा है 10,000, तो हमने सिर्फ 10,000 लिख दिया। और यहाँ पे लास्ट में हमें कैश नज़र आ रहा है क्रेडिट साइड पे 1,500, तो हमने 1,500 यहाँ लिख दिया। फिर हमने एक लाइन छोड़ के टोटल कर लिया, तो ये साइड हैवी होती है, 70,000 आया इसका 70,000 में से इन चारों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या आ गया 31,500 आ गया। फिर हमने दोनों को बैलेंस किया, बैलेंस कैरेट डाउन इस तरफ है तो बैलेंस ब्राउन डाउन इस तरफ जाएगा, मैंने आपको बताया था। बैलेंस कैरेट डाउन के अपोजिट साइड पर जो बैलेंस ब्राउन डाउन बनता है, अप्रैल 1 की डेट डाल के हम इसको बैलेंस कर देंगे। अब ये जो अमाउंट हमारी निकली है ना बैलेंस ब्राउन डाउन, ये हमारी किधर जाएगी, ट्रायल बैलेंस में जाएगी। अब यहाँ पे सेकंड है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट में जो एक ही ट्रांजैक्शन जा रही है, जनरल में आप देखो एक ही ट्रांजैक्शन आपको नज़र आ रही है। ऑफिस इक्विपमेंट आपका किधर है, डेबिट साइड पे है 15,000 से, 50,000 से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, मार्च 1 को आपने जो ओनर लेकर आया था ना 50,000 से ऑफिस इक्विपमेंट, तो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा ना, तो लेकिन हमको दोनों को तो बैलेंस करना है, ये 50,000 यहाँ है तो यहाँ भी 50,000 आना चाहिए। तो बैलेंस कैरेट डाउन आप इस तरफ लेकर आओगे 50,000 से, तो आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 50,000 हो गया, यहाँ भी 50,000 हो गया। अब यहाँ पे कैरेट डाउन है तो दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन होगा, अप्रैल 1 की आप डेट डालोगे नेक्स्ट मंथ की, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जो है इसके जो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, तो आपको और फर्दर समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाया है इसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रही। परचेज़ अकाउंट में यहाँ पे देखें, परचेजेस का क्या है, डेबिट साइड पे मार्च 2 को परचेजेस की गई थी 40,000 की, ठीक है ना। एक थोड़ी कैश पे की थी और थोड़ी उस पे की थी अकाउंट पेबल पे। मैंने आपको जनरल में आप देखें यहाँ पे परचेजेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 40,000 से ये रहा, ठीक है। परचेजेस कहाँ दिख रही हैं, 40,000 से आपको नज़र आ रही है। अब आपने यहाँ कर लिखा डेबिट साइड पे है, आपने देखा, ठीक है। अब क्या है, परचेजेस आप लिखोगे डेबिट साइड पे लिखोगे ये 40,000, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, हैवी साइड इसकी जो है हमेशा डेबिट साइड होगी परचेज़ की। और फिर आप इसको यहाँ पे लेकर आ जाओगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 40,000 का 40,000 सेम ऐसे कैरेट डाउन एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिखोगे, फिर दोनों को बैलेंस कर दोगे। फिर जिस तरफ बैलेंस कैरेट डाउन है उसके अपोजिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अकाउंट पेबल आप देखो, अकाउंट पेबल में 2 तरह की एंट्रीज़ हैं। अब मैं वहाँ पे इस तरफ जंप नहीं कर रही, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अकाउंट पेबल में ये साइड हैवी होती है। 2005 मार्च 2 को क्या हो रहा है, 15,000 जो है आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किए हैं, तो अकाउंट पेबल आपको क्रेडिट साइड पे दिख रहा होगा जनरल में। यहाँ पे मार्च 12 को आपको 5,000 अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, ठीक है। और मार्च 20 को आपको यहाँ पर डेबिट साइड में दिख रहा है, क्योंकि ओनर ने जो पेमेंट की है अपनी लायबिलिटी कम की है, यानी उसकी पेमेंट करी है, तो अकाउंट पेबल कम हुआ है 10,000 से, ठीक है। तो ये साइड हैवी हो गई, 20,000 आपने लिखा, ठीक है। अब इस 20,000 में से इस 10,000 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बैलेंस कैरी डाउन आपके पास कितना आ जाएगा, 10,000। अब इस 10,000 और इस 10,000 को आप ऐड करोगे तो 20,000 हो जाएगा, और यहाँ भी 20,000 आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन के अपोजिट साइड पे बैलेंस ब्राउन डाउन होता है, तो बैलेंस ब्राउन डाउन आपका कितना आ गया, 10,000 आएगा। यहाँ पे 5,000 गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कैरी डाउन की ही अमाउंट जो है वो यहाँ पे ब्राउन डाउन से जाएगी, ठीक है। 10,000 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, देखें ऑफिस सप्लाईज़ हैं, उसकी एक ही एंट्री थी 2,000 से डेबिट साइड पे थी, तो कैरेट डाउन यहाँ पर भी हम लेकर आ गए, ठीक है। उसको ख़त्म कर लिया हमने, और दोनों का 2,000 बराबर हो जाएगा, फिर ब्रॉट डाउन इस तरफ आ जाएगा। फर्नीचर की भी एक ही थी, ठीक है। फर्नीचर जो है 5,000 से परचेजेज हुई थी फर्नीचर की, ठीक है। यहाँ पे आपने कैरेट डाउन लिखा, यहाँ पे 5,000 दोनों बैलेंस हो गया, और इस तरह के अपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। सेल्स अकाउंट्स की क्या हुआ था, सेल्स हमने क्या हुई थी, मार्च 18 को हुई थी 20,000 की, और मार्च 25 को हुई थी 5,000 की। टोटल सेल्स कितनी हुई, 25,000 की, ठीक है।
और कोई चीज़ हमें डेबिट साइड पे नहीं दिख रही जर्नल में, तो हमने यही अमाउंट उठाई और उसको बैलेंस कैरिड डाउन अपोजिट साइड पे लेके गए। जब बैलेंस कैरिड डाउन हम लेके गए तो हमने दोनों अकाउंट्स को दोनों तरफ को डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो गया हमारा, और इसके अपोजिट साइड पे हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। कैरिड डाउन के अपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। अब आप अकाउंट रिसीवेबल देख लो। अकाउंट रिसीवेबल में क्या हो रहा है, 5000 मार्च 25 को जो है वो 5000 डेबिट साइड पे दिख रहा है, ठीक है। फिर आपने यहीं पे कैरिड डाउन यहाँ पे लिखा, दोनों को बैलेंस किया और ब्रॉट डाउन आप इस तरफ लेके आ गए अप्रैल 1 को। और रेंट एक्सपेंस की भी सिंगल एंट्री थी, तो उसको भी आप इसी तरीके से लिखोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे और कैरिड डाउन आप इस तरफ लिख के बैलेंस कर दोगे, दोनों बराबर हो गए अकाउंट डेबिट क्रेडिट। और जो है इसके अपोजिट साइड पे कैरिड डाउन के अपोजिट साइड पे आपका क्या आ गया, ब्रॉट डाउन आ गया 1500 से, ठीक है। अब आपकी क्या है, मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस में क्या करना है आपने, कि इस तरह की आपने सीक्वेंस बना लेनी है, एसेट्स की, लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटरी, रेवेन्यू और एक्सपेंस की। अब बैलेंस यहाँ पे जो एसेट्स मैंने आपको दिखाए थे उसके सबके बीडी आपको डेबिट साइड पे ही दिख रहे होंगे, तो अब डेबिट साइड पे लिखोगे। लायबिलिटीज़ का आपको जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, तो इसलिए आपने क्रेडिट 10,000 यहाँ पे लिखा आपने। प्रोप्राइटरशिप का भी आपको क्रेडिट साइड पे मिलेगा, और जो है सेल्स का भी आपको रेवेन्यू है वो भी आपको क्रेडिट साइड पे दिखेगा, और एक्सपेंस का आपको कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड पे दिखेगा, ठीक है। तो दो एक्सपेंसेस थे इसलिए दोनों के डेबिट साइड पे लिख दिया हमने। परचेजेज हमारा एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था, और रेंट एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। इस तरह की सीक्वेंस बनाओगे, जब आप डेबिट को टोटल करोगे और कैपिटल साइड पे क्रेडिट साइड को आप टोटल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1,35,000 दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब आपका आंसर सही है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।